हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। अब मैं थोड़ा एडवांस टॉपिक्स पे आपको ले जा रहा हूँ, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स की। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं क्विकली आपको अपने कोड पे ले जाता हूँ दोबारा से। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ये आप जरूर देखना, जब भी ये कोड जो है वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने दो इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किया है, num1 और num2। अब मेरे को क्या है कि मेरे को कुछ चेक करना है कि अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ही मतलब ये कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। तो उसके लिए क्या है कि मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ और उसके साथ में मैं थोड़ी इफ कंडीशन भी यूज करता हूँ कि इफ अगर जो num1 है मेरा, num1 जो है वो अगर बड़ा है num2 से, तो आपको पता है कि नहीं है। तो मैं पहले पॉजिटिव केस ले लेते हैं कि चलो आपको दिखाने के लिए कि अगर num2 जो है मेरा num1 से बड़ा है तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे ऑपरेशंस हैं इनको मैं ऊपर रख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मेरा num2 बड़ा है तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें मैं लिखूंगा कि num2 इज ग्रेटर देन num1। ठीक है। और अगर ये चीज नहीं है, मतलब कि अगर इसका उल्टा है कि num1 जो है वो मेरा बड़ा है, तो एल्स हम प्रिंट करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट करूंगा इसमें कि num जो 1 है इज ग्रेटर देन num1 num2 सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से एरर लिख दिया है, आपको यहाँ पे आउट लिखना है क्योंकि हमें आउटपुट करना है। और बाकी जो जितना भी मेरा कोड है अभी, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट, इसको सिंगल लाइन कमेंट जो है वो इस तरीके से होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग ये करके एस्ट्रिक लगाएंगे, सॉरी एस्ट्रिक लगा के जहां तक इसको मेरे को करना है वहां पे एस्ट्रिक दोबारा लगा के क्लोज कर देंगे। तो ये सारा कोड जो है वो हो गया। ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है। अब क्या है कि मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ सबसे पहले, और मैं ये वाला भी जो पूरा कोड है मेरा, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। और इसको भी मैं इसी कोड के अंदर डाल दे रहा हूँ अपना यहाँ पे, ताकि इसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा कमेंट हो चुका है। अब मेरा जो कोड बचा है वो सिर्फ ये बचा है। तो अब मैं देखता हूँ कि रिलेशन ऑपरेशन जो है वो काम करते हैं कि नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि num2 जो है अगर वो बड़ा है num1 से तो प्रिंट होना चाहिए num2 इज ग्रेटर देन num1। तो आपको दिख रहा है कि 8 जो है वो बड़ा है 5 से। तो मैं इस कोड को पहले क्विकली कंपाइल करके देखता हूँ कि होता है कि नहीं। फाइल को मैंने सेव कर दिया है, इसको मैंने क्लियर किया टर्मिनल को, और मैंने कमांड दिया जावा सी, फाइल का नाम दिया ARITH डॉट जावा, एंटर मारा मैंने। तो आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कोड हमारा सही है। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगा। तो जावा अर्थ डाला तो देखो आपका क्या आंसर आया, num2 इज ग्रेटर देन num1। दैट मीन्स कि जो हमारा नंबर 2 है वो बड़ा है, तो वो सही बात है। अगर मैं इस कंडीशन को अभी रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स मतलब लेस देन कर देता हूँ, तो आपको पता है क्या नंबर 2 जो है वो num1 से छोटा है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, नहीं है अगर, तो एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स में क्या है कि num1 इज ग्रेटर देन num2। तो अगर इस कोड को मैं दोबारा से रन करता हूँ तो देखो इस बार क्या है, num2 is little, okay sorry, let me compile it again and let me execute it again। तो इस बार देखो क्या है, num1 is greater than num2। तो जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। क्यों है, क्योंकि मैंने कोड में लिख ही रखा है ये प्रिंट। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये कैसे आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि num1 is लेस देन num2, और यहाँ पे आएगा कि जो अगर नंबर 2 जो है वो छोटा है num1 से, तो सही है कि num2 इज ग्रेटर देन num1, एल्स num1 इज ग्रेटर देन num2। यस सही है। कंट्रोल एस, नाउ आई विल अगेन कंपाइल इट। कंपाइल करने पे देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ
तो देखो ये आ रहा है num1 इज ग्रेटर देन num2। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि नंबर 2 जो है मेरा वो नंबर 1 से छोटा है क्या। तो यहाँ पे मैंने चेक किया 8 तो नंबर 5, 8 जो है वो 5 से छोटा तो नहीं है। तो नहीं है तो इफ के अंदर जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स में हमने लिख रखा है कि num1 इज ग्रेटर देन num2, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग दिस थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है रिलेशनल ऑपरेशंस का यूज करते हैं। अगर मैं इन दोनों को 5 कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो num2 को मैंने कर दिया, लेट्स टेक 5, 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 या 5 ही कर देते हैं चलो। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या num2 जो है वो लेस देन या इक्वल टू है किसके, num1 के। तो देखते हैं कि हमारा कोड क्या एग्जीक्यूट करता है। तो आपको पता है कि दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, बराबर हो चुके हैं। तो बराबर हो चुके हैं तो कायदे से जो इफ के अंदर कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो मैं देखो रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो इफ के अंदर की हुई है कि num2 इज ग्रेटर देन num1। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि जो अपने रिलेशन ऑपरेशंस हैं उनको हम यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है रिलेशन लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या ये जो होता है ये कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कंपैरिजन का भी एक आपको एग्जांपल दूं कि सपोज दोनों नंबर्स 5 हैं और मेरे को क्या है कि दोनों को कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों बराबर है, num2 इस num1 के बराबर है। तो मेरे को प्रिंट करना है कि num2 इज इक्वल टू num1। ठीक है, सेव करता हूँ इस फाइल को, कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखो एग्जीक्यूट किया तो देखो क्या आउटपुट आया कि num2 इज इक्वल्स टू num1। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेशंस का यूज करते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल अगर आपको क्लियर हो गए हैं, अर्थमेटिक आपको क्लियर हो गए हैं, तो आप लॉजिकल के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। दैट्स इट।